अवैध निर्माण के खिलाफ से यूपी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में भी एक्शन हो रहा है। आज अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम के पास पीला पंजा गरजा है। साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध तरीके से बने घर और दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। एएमसी के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। एसीपी की अगुवाई में मोटेरा आश्रम के पास बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आज मोटेरा स्टेडियम के पास बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, जो ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं शहर में, उसके तहत सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाने के लिए जो 30 मीटर और 24 मीटर के रोड्स बनने कनेक्टिंग रोड्स के अंदर, उसको वाइड करने के लिए यहाँ पे मोटेरा विलेज में आसाराम आश्रम के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, ये सारे जो मकान बने हुए थे उस पे बुलडोज़र चल रहा है। करीब 50 मकान जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे यहाँ पे, और एक बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई में यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पे इस वक्त चल रहा है। ये मकान जो बने हुए थे इनको पहले तोड़ा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब 50 मकान हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और इन मकानों में से आज करीब 30 मकान जो हैं उनको पहले यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। करीब 30 मीटर वाइड एक सड़क बनाई जाएगी जो डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत, और उसके लिए ये कार्रवाई जो है ये यहाँ पे की जा रही है। एक बड़ा बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ कॉरपोरेशन द्वारा प्लान किया जा रहा है। सालों से ये मकान बने हुए थे जो कि मोटेरा गांव के सीम में पड़ते हैं। इनको प्रॉपरली कंपनसेट कर दिया गया है। वैकल्पिक इनके घरों की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ पे ये जो मकान है ये अब तोड़ करके पूरा जो डेवलपमेंटल प्लान है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है। 2036 के ओलंपिक की तैयारियों में जो एक पूरा 350 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके लिए ये जो है डिमोलिशन एक्टिविटी की जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं, हालांकि उन्होंने पहले ये विरोध जरूर किया था कि उन्हें नियत समय नहीं दिया गया, लेकिन वो अदालतों में भी गए, लेकिन उनका केस जो है वो खारिज कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी बुलडोज़र एक्टिविटी जो है ये यहाँ पे प्लान की गई है। पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मकान जो हैं वो लोगों ने पहले खुद ही तोड़ दिए, और उसके बाद अब करीब 50 मकान और हैं, जिसके बाद कोटेश्वर तक ये रास्ता जो है इसे वाइड कर दिया जाएगा। लोगों का विरोध इस बात को था कि उन्हें इनफ समय नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे बताया ये गया है कि उन्हें पूरा कंपनसेशन दिया गया है, और इसमें काफ़ी सारी जगह जो है वो इलीगली भी ऑक्यूपाइड थी, उसे अब पूरा का पूरा जो है खाली करवाया जा रहा है। और आपको बता दें, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो मंदिर बना हुआ है ये भी डिमोलिश किया जाएगा, और यहीं बगल में आसाराम आश्रम बना हुआ है जो कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कब्जा करके जो ज़मीन है उस पर बना हुआ था। उसका हालांकि केस जो है अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने कॉरपोरेशन को निर्देश दे दिए हैं कि वो इस ज़मीन पर अपना जो है कब्ज़ा ले सकता है। आश्रम की तरफ से काफ़ी सारी दलीलें पेश की गई अदालतों में, लेकिन उस पर कोई उसे राहत नहीं मिली है। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी जगह दी गई थी आज से करीब 50 साल पहले, और उसके बाद पूरे इलाके पर आसाराम ट्रस्ट द्वारा जो है इलीगली कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पे जो ये आसाराम आश्रम बना हुआ है, अब कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट में जब जो है इस हियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर भी जो है नियत कानूनी कार्रवाई की जाने की संभावना है। एसीपी की अगुवाई में ये कार्रवाई चल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि सभी को मुआवजा दिया जा चुका है, अलग से मकान भी दिए गए हैं। आज 37 मकानों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, तो वही 14 मई के बाद इलाके में मौजूद आसाराम के आश्रम पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ से ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसे क्लियर करवाया जा रहा है, क्योंकि साढ़े 300 एकड़ में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और आसपास की सारी जो जगहें हैं जहाँ पे विवाद पूरा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी थे, लेकिन सरकार ने उसको सही तरीके से अदालतों के रास्ते से सुलझा करके अब यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेडियम के दूसरी तरफ भी कई जो घर हैं उनको तोड़ करके और बाकायदा उन्हें कंपनसेट किया गया है। जो लीगल उनके राइट्स बनते हैं वहाँ पे उनको कंपनसेशन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ जब सर्वे किए गए हैं तो उसमें बहुत सारी ज़मीन इलीगली भी ऑक्यूपाइड की हुई थी सालों से। अब सारा का सारा जो है उसे खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात है और ताकि कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति ना बिगड़े। यहाँ आप देख सकते हैं कई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग भी हैं जो जानबूझ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस जो है उसने पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में कर रखा है और ये बुलडोज़र एक्शन जो है इसके तहत ये जगह खाली करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है उसको शुरू करना है। टारगेट्स जो हैं उनको 2030 से पहले अचीव करना है। एक वर्ल्ड क्लास इवेंट जो प्लान की जा रही है अहमदाबाद में, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसके बाद ओलंपिक के लिए बिड करने जा रहा है प्रशासन, और ऐसे में ये बुलडोज़र एक्टिविटी निर्णायक बुलडोज़र एक्टिविटी जिसके तहत इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है, फुल स्पीड से क्यों चल रहा है और इसकी वजह भी सुनिए। अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इसके लिए यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाया जा रहा है। तो वहीं 2036 के समर ओलंपिक की भी मेजबानी अहमदाबाद को मिल सकती है। भारत ने इसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है। यही वजह है कि अहमदाबाद में मोटेरा में अतिक्रमण को हटाने का काम फुल स्पीड में चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ से ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसे क्लियर करवाया जा रहा है, क्योंकि साढ़े 300 एकड़ में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और आसपास की सारी जो जगहें हैं जहाँ पे विवाद पूरा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी थे, लेकिन सरकार ने उसको सही तरीके से अदालतों के रास्ते से सुलझा करके अब यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेडियम के दूसरी तरफ भी कई जो घर हैं उनको तोड़ करके और बाकायदा उन्हें कंपनसेट किया गया है। जो लीगल उनके राइट्स बन अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के पास, जो मोटेरा से कोटेश्वर की तरफ रोड जाता है आसाराम आश्रम के ठीक बगल से होते हुए, उस पर इस वक्त डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। जो मास्टर प्लान है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के लिए उसे इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा। पुलिस की भारी तैनाती भी है यहाँ पर। क्या एक्शन लिया जा रहा है, हमारे साथ जोन 2 के डीसीपी भरत राठौड़ साहब हैं। ये बताइए कि ये जो पूरी एक्टिविटी है आज इसका स्कोप क्या है? मोटेरा में मतलब ये पूरी जो कार्यवाही है वो स्पोर्ट्स संकुल जो बना है, जो मास्टर प्लान है, जो 2030 के कॉमनवेल्थ होने वाले हैं उसके जो डेवलपमेंट का काम है उसमें ये कार्यवाही की जा रही है। ये जो अभी 37 मकान का डिमोलिशन का यहाँ पे ये कार्यवाही चल रही है, जिसमें हमारी 4 पुलिस की टीमें हैं, जिसमें 4 पीआई, 8 पीएसआई और 125 पुलिस के जवान हैं, और उसका सुपरविज़न जो है वो एसीपी रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। ये 37 मकान का डिमोलिशन, इससे पहले इन लोगों को नोटिस देना, उनके साथ मीटिंग करना और उनको जो सुविधाएं दी जानी है, कंपनसेशन जो दिए जाने वाला है वो ऑलरेडी इन सबको मिल चुका है, और आज जो है वो 37 मकान जो है वो गिराने की कार्यवाही चल रही है। और जो आसाराम आश्रम है उसका भी एक विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो एक विवाद है जिसका हियरिंग 14 तारीख को है। उसके बाद उसका क्या है वो पता लगेगा। पर कार्रवाई उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसाराम आश्रम पे की जो कार्रवाई है वो 14 तारीख के बाद प्लान हो सकती है, क्योंकि 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस सुनवाई में क्या निर्णय आता है
उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि ये मास्टर प्लान ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है, इसलिए आसपास का तमाम एरिया और जो आसाराम आश्रम की तरफ से भी अवैध कब्जा किया गया है उसे खाली करवाया जाएगा और उसे डिमोलिश किया जाएगा। तो ये तो अहमदाबाद की तस्वीरें आपने देखी। संभल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल के नखासा में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो गया है। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी पर यह एक्शन चल रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे गांव को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई। संभल हमेशा से हाई सेंसिटिव रहा है, अक्सर यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई देखी गई है और अब एक मस्जिद पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। इस मस्जिद का नाम मुस्तफा कादरी मस्जिद है और इस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी प्रशासन की तरफ से कई दिन से की जा रही थी और अब आज आखिरकार इस मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। 2 बुलडोजर की मदद से इस पूरे मस्जिद को, इस पूरे ढांचे को ढाया जा रहा है और वहां पर माहौल तनावपूर्ण ना बने, यही वजह है कि इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। भारी संख्या में पीएसी को भी तैनात वहां पर किया गया है ताकि कोई भी अगर इस कार्रवाई के बीच आता है तो पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन ले सके। तो एक कार्रवाई संभल में कल भी हुई थी और एक कार्रवाई संभल में आज भी हो रही है। तो लगातार बुलडोजर इस वक्त संभल के उन अवैध निर्माणों पर चल रहे हैं जहां पर भी सरकारी जमीन पर इस तरीके के अवैध ढांचे बनाए गए हैं। और ये जो एक मस्जिद बनाई गई थी इसको लेकर पहले ही प्रशासन ने तैयारी कर ली थी, बाकायदा नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई आखिरकार आज की जा रही है और इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 बुलडोजर्स की मदद से इस पूरे ढांचे को इस वक्त ढाया जाएगा। उसके बाद यहां से मलबा हटाया जाएगा। मलबा हटाने के लिए भी बाकायदा वहां पर गाड़ियां लगाई जा चुकी हैं और लगातार बुलडोजर का एक्शन हर जगह पर देखने को मिल रहा है, फिर चाहे दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश हो।